हेलो क्लास सेवेंथ, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और घर पे रह करके एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने जो काम है उसको पूरा कर रहे होंगे। द होमवर्क्स पर डे गिवन बाय द एमडी सर, द वीडियोस uploaded or sent to you by the staff, teacher staff are very helpful. सो आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे और अपने फेयर कॉपी कंप्लीट कर रहे होंगे। ऐसा इसलिए है बिकॉज व्हेन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास, ओके, आफ्टर द लॉकडाउन, डेफिनेटली वी ऑल टीचर्स आर गोइंग टू चेक योर फेयर कॉपीज। सो बेसिकली जितने भी पॉइंट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, उसको नोट्स बनाइए। जो क्वेरीज हैं, your queries and doubts are almost always welcome, okay? So by hoping that we teach you all by the online portal, okay? So in this time, let's recall the previous class in where we studied about the digestion in grass eating animals. This was the yesterday's topic. We will continue the same topic, okay? But there will be some points which are going to make you different, okay, from that point, okay? So let's come to the today's point. जैसा कि आपने देखा, so far you have learnt about animals which possess द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके? उन एनिमल्स के बारे में आपने पढ़ा, सीखा, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करते हैं, उसको पोजेस करते हैं, ठीक है। बट देयर आर मेनी, यहाँ ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। बट देयर आर मेनी small organisms which do not have a mouth and a digestive system, okay? Some of the organisms are here, okay, where you can't find any of the mouth, okay, or the digestive system. Even you can't see with your naked eye, you can see it by the help of माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से आप उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आपने गेस कर लिया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं, बोर्ड पे भी आपको साफ दिख रहा होगा। सो देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? आपने गेस तो कर लिया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कैसे वो लोग फूड को एक्वायर करते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं, और उनका डाइजेशन कैसे होता है, ओके? बिकॉज दे ऑल आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑर्गेनिजम्स, ओके, बट माइक्रो, सूक्ष्म होते हैं। चलिए, इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। हमने कहा था ना कि एक इंटरेस्टिंग वे होगा फूड इनटेकिंग का इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके? And you know well that food are very essential for each and every organisms, whether it is macro or micro. Is it clear guys? यहाँ देखते हैं, the topic is feeding and digestion in amoeba, okay? आपने नाम सुना होगा अमीबा का, कई दफ़ा आप पिक्चर में भी देखे होंगे अमीबा, ठीक है? अगर इफ़ नॉट पॉसिबल, अगर नहीं देखे होंगे, okay, if you have not seen, definitely I will send you the pic of amoeba, leveled pic of amoeba, okay? So you can see here it is, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं क्या होता है। It is a microscopic single cell organisms। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, जो कि मिस्टेक है, ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म, ओके?
सेल क्या कर रहा है कि इट इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। कहाँ पाया जाता है ये? पॉन्ड वाटर। जस्ट लाइक आप लोग को हम दिखा देते हैं, एल्गी वगैरह होता है ना, एल्गी, यू नो एल्गी, ठीक है, जस्ट लाइक एल्गी यू कैन कंपेयर द योर अमीबा, ओके, फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ठीक है, तालाब वाले पानी में इसको पाया जाता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, उसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, और राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स आपने पढ़ा था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स वाले चैप्टर में, टिश्यू में भी आपने पढ़ा है। इनफैक्ट अब सेल से जहाँ हम सेल की बात करते हैं तो दिस इज द सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपने देखा ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है और राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। इसके वैक्यूल्स आपने देखा होगा, ठीक है, मैंने जूम करा के स्मार्ट क्लास में दिखाया था आप लोगों को वैक्यूल्स। अगर आप लोग फिर भी नहीं देखे होंगे तो डेफिनेटली आई विल शो यू। देखिए कह रहा है कि ये बबल लाइक वैक्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। एंड यू नो वेल दैट साइटोप्लाज्म, in further class, in next class you will you will study about the cytoplasm in detail, but you should know a little bit about the cytoplasm. Cytoplasm is the part of cell, its structure is jelly like substance, okay, ये jelly like होता है substance cytoplasm. It is present in the nucleus, okay, so here nucleus and many small bubble like वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं छोटे छोटे। अमीबा कॉन्स्टेंशन, ठीक है, वो क्या होता है? कॉन्स्टेंटली अपने शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है, आकार को और अपने पोजीशन को, ठीक है, अपने जो स्थिति है उसकी वो बदलती रहती है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, एक या एक से अधिक जो होता है फिंगर लाइक जो होता है प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, इसको मूव कराता रहता है। अब देखते हैं, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, और स्यूडोपोडिया की स्पेलिंग आपसे अक्सर करेक्ट स्पेलिंग्स में पूछा जाता है इंग्लिश वाले सेक्शन में, ठीक है, जिसमें ग्रामेटिकल एरर वाला जो पोर्शन है आप में स्पेलिंग टेस्ट होता है, उसमें स्यूडोपोडिया की स्पेलिंग, तो इसका जो पी से शुरू होता है लेकिन पी साइलेंट हो जाता है, PSEUDOPODIA, ये होता है स्यूडोपोडिया का। अक्सर मैं क्लास में आपसे पूछता रहता हूँ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्यूडोपोडिया, तो आप देख लीजिए यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है बच्चा, आगे देखिए। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या है? ये प्रोजेक्शन के लिए फिंगर लाइक जो इसका प्रोजेक्शंस होता है उसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, ओके, और ये हेल्प करता है फूड को इनटेक करने में, एक्वायर करने में, सॉरी, ये एक्वायर करने में स्यूडोपोडिया हेल्प करता है। अमीबा स्यूडोपोडिया मींस व्हाट? द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, मूवमेंट हेल्ड बाय द अमीबा, ओके। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं? फीड करते हैं। वेयर इट सेंसेस फूड, इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड engulfs it। अब क्या करता है? इसका बेसिकली काम क्या है कि ये अमीबा जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या करता, सॉरी, स्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, मूवमेंट कराता है, और वहाँ जहाँ फूड रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि वो जस्ट लाइक हम ह्यूमन बींग हैं तो हम अपने हिसाब से अपने कैपेसिटी के अनुसार हम क्या करते हैं? फूड एक्वायर करते हैं। तो उसी तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अनुसार अपने आकार के अनुसार उन चीज़ों को एक्वायर करता है, वो फूड को एक्वायर करता है, दे एक्वायर द फूड मटेरियल्स, ओके। तो यहाँ पे क्या करा है कि वहाँ पे ले जा करके जो स्यूडोपोडिया होता है वो फूड के अराउंड में उसको क्या करता है? कवर करता है, और उसके बाद उसको इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ मीन्स व्हाट? उसको निगल लेता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आज के क्लास में आप लोगों को ये समझ में आया होगा about the nutrition in animals, okay, in which we studied about the digestive system in animals, okay, grass eating animals,
Okay, rather we studied about the feeding and digestion in amoeba, how it helps, and definitely we are going to study in next class more about the amoeba. Okay, so that is the micro and microorganism based on the single okay cell. So definitely आप लोग को जो भी इसमें डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. ओके, और उसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइस, एंड थैंक यू सो मच.